हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं। तो कुछ देर तक ठहर करके मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो को आप देखिए, मेरी बातों को सुनिए। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर भले ही न ठहरिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो देखकर आप समझिए कि मेरा चैनल किस प्रकार का है और मेरी पढ़ाई किस तरह की है। अगर आपको लगता है कि इससे लाभ होने वाला है तो अपने प्यारे बच्चों के लिए या अपने दोस्तों के लिए वीडियो शेयर करें और उनको अपने पढ़ाई में सहयोग आप प्राप्त करा सकते हैं। तो आप ये मेरे साथ जुटिए और कुछ देर तक देखने के बाद ही डिसीजन लीजिए। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कोण के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। हम लोग ये तीनों पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार अकॉर्डिंग टू साइड, अर्थात भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और जस्ट इसी समय में हम लोग इसके सारे फार्मूला को पढ़ने जाएंगे और इसके सभी त्रिभुज के किस तरह के हम एरिया निकालेंगे और कैसे कैसे निकालेंगे, इसके बहुत सारे फार्मूला आपको मिलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं, त्रिभुज के प्रकार को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस, इस चैनल में आपका स्वागत। तो आइए बच्चों हम अभी स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग टू साइड यानी भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहला हमारा जो होगा वह होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मीन्स क्या होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी बराबर भुजाएं वाली त्रिभुज। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, आइए हम लोग परिभाषित करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अभी हम लोग परिभाषित किए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे से, अर्थात तीनों भुजा बराबर होती है। अगर 2 सेंटीमीटर के है तो तीनों के तीनों 2 ही सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर के तो सब 6 सेंटीमीटर की होगी। उस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो आइए इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस त्रिभुज की जो ABC है, ABC जो 3 साइड है, ये तीनों एक तीसरे के क्या है, एक दूसरे के बराबर है, सभी एक दूसरे के बराबर हैं। अर्थात इस त्रिभुज में ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर तीनों कोण, इसके गुण में हम लोग कहेंगे इसको कि इसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद में हमारा दूसरा हो जाएगा कि तीनों जब भुजाएं बराबर होती है, जब तीनों भुजाएं बराबर होगी, जिस भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होगी तो भुजाओं से ही कोण का निर्धारण होता है। अर्थात इसके तीनों कोण भी क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ पर इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसके तीनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में
बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इसके तीनों भुजाएं बराबर होती है और इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज के और शेष जो भाग है हम लोग पढ़ ही गए हैं। त्रिभुज में जो हमारे हैं 6 पार्ट्स होते हैं और 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 साइड होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का विश्लेषण किया गया। अब दूसरे हम लोग त्रिभुज के बारे में आते हैं और दूसरा त्रिभुज का जो पार्ट होगा वह होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी पार्ट होगी अब? समद्विबाहु त्रिभुज। पहला हमारा हो गया समबाहु, दूसरा हो गया समद्विबाहु। बिल्कुल याद हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं समद्विबाहु को त्रिभुज को परिभाषित करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे कि वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं ही आपस में बराबर हो, बराबर हो, तीसरी बराबर न हो, तीसरी भुजा बराबर न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए अभी हम लोगों ने परिभाषित किया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं, केवल 2 भुजाएं ही आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर न हो। उसमें तीसरी भुजा क्या होगी? बराबर न हो, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात इसको हम आकृति बंधन में करते हैं तो इस प्रकार से इसका हम डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि यहाँ पर 2 भुजाएं, तो आपको स्पष्ट नजर आएगी कि यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। लेकिन तीसरी जो भुजा है उसको ध्यान से देखिए, 2 भुजाएं बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसको हम लोग गुण में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसके केवल 2 भुजाएं ही बराबर होगी। और इस प्रकार से 2 भुजाएं बराबर होगी तो आपको स्पष्ट है कि 2 भुजाओं के सम्मुख जो कोण होंगे, ठीक है, आपको त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के साइड के बारे में संबंध करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का बना हुआ है। उसके फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे तो पूरा त्रिभुज के पार्ट में आपका कोण और यहाँ पर जो साइड है, एंगल एंड साइड के बीच क्या रिलेशन होता है, इसकी पूरी चर्चा की गई है। वीडियो नंबर 1 पर होगा, पार्ट 1। तो 10 क्लास के आप चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हैं और इसका डिटेल वहां पर से समझ सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इसके मेंसुरेशन चैप्टर से अध्ययन करने जाने वाले हैं, इसका बेस हम लोग बना रहे हैं। अब आइए, तो इसके केवल 2 भुजाएं ही आपस में बराबर होती है। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा कि यहाँ पर जब 2 भुजाएं होगी तो इसके 2 कोण भी क्या होंगे? तो इसके 2 कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इसके 2 कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, लेकिन तीसरा भुजा और न तीसरा कोण कभी बराबर नहीं होंगे। तो आइए अब हम लोग इसके तीसरा भाग को पढ़ेंगे। तीसरा होगा विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने क्या होता है? विषम, अलग अलग, और भुजा माने उसका पार्ट्स यानी साइड। और इस प्रकार से हो गया कि वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। तो आइए हम लोग इसको भी परिभाषित करते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग आते हैं अध्ययन करने के लिए। त्रिभुज के तीसरा पार्ट है और आपका है यह है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा भाग है आपका विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज
जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं माप में अलग अलग होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो त्रिभुज है तीसरी, और वह है विषम बाहु त्रिभुज, अर्थात वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग माप होती है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर उस त्रिभुज को बनाने के लिए हम लोग एक तैयार कर लेते हैं उसका डायग्राम, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? अलग माप की हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि ये साइड अलग है और ये साइड अलग है और इस साइड की माप बिल्कुल अलग है। तो ए बी सी एक ऐसी त्रिभुज है जिसमें इसकी माप जो है तीनों भुजाओं का बिल्कुल अलग अलग है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए हम लोग इसके गुण में अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका गुण में हो जाएगा कि इसके कोई भी भुजा इसके कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर इसके जो एंगल बनेंगे वो भी एंगल की माप क्या होगा? अलग होगा। तो हम दूसरे कंडीशन में कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक कोण की माप अलग अलग होती है। तो इसके प्रत्येक कोण की जो माप होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि इसके जो भुजा हैं वो अलग अलग हैं। आइए इसके बाद में हम जानने के बाद में अभी हम लोग त्रिभुज का रिवाइज करेंगे। त्रिभुज के हम लोग प्रकार पढ़े, उसके 6 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। कोण के विचार से 3, भुजा के विचार से 3, रिवाइज कीजिए और अभी याद हो जाएगा। पहला हुआ कोण के विचार से 3, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के विचार से समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हम लोग 3 और 3 मिला करके हम 6 कोणों को 6 त्रिभुज के प्रकारों का वर्णन पूरी तरह से कर दिया। अब आइए हम लोग को चलना है कि मेंसुरेशन में घुसने से पहले अब हम लोग यहाँ पर आएंगे सूत्र के संग्रह करने में। तो हमारा सबसे पहले होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा आपका, देखिए त्रिभुज के सूत्र। त्रिभुज के सूत्रों का अध्ययन करते समय हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है जनरली हम लोग जो है यूज करते हैं 1/2 हाफ BH, 1/2 BH। यहाँ पर BH क्या है? इसको हम लोग कहते हैं आधार गुना शीर्षलंब। क्या कहेंगे? 1/2 आधार गुना शीर्षलंब अर्थात हाफ BH। इसके बाद में हमारा जो दूसरा फार्मूला है वह इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा दूसरा फार्मूला है जिसको हम हीरो का फार्मूला कहते हैं। तो हीरो के फार्मूला से जब हम निकालेंगे तो हमारा इसके सूत्र हो जाएंगे यहाँ पर कि √S × S - A, S - B और S - C। और इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। इसके बाद में अब हमारे पास है यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़े थे तो एक समबाहु त्रिभुज था, वह ऐसा त्रिभुज था जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी। और ये जो हमारा फार्मूला है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है यह
उस त्रिभुज के लिए है जिसकी शीर्ष लंब खींचा गया है और साथ ही साथ उसकी दो साइड बराबर है, अर्थात जिसमें माध्यिका खींची गई हो उसके लिए यह है। तो इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है वह स्केलेन ट्रायंगल के लिए है, वो किसी भी त्रिभुज के लिए है। और ये आपका जो फार्मूला है, हीरो का फार्मूला जो है वह किसी में लागू होगा और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सफल फार्मूला है। इसके बाद में हमारा जो है एक समबाहु त्रिभुज का स्पेशल फार्मूला है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो वो हमारा फार्मूला है कि √3/4 और a²। इस फार्मूला से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हीरो के फार्मूला में एक अक्षर आया हुआ है एस। एस क्या है? एस क्या होता है? तो यहाँ पर स्मॉल लेटर एस जो है वह त्रिभुज के अर्ध परिमाप को सूचित करता है। तो त्रिभुज के अर्ध हम परिमाप कैसे निकालेंगे? तो पहले हम यहाँ पर त्रिभुज के क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि a + b + c अब बाटा में 2, ये अर्ध परिमाप हो गया। तो स्पष्ट है कि जब अर्ध परिमाप ये है तो त्रिभुज का परिमाप जो है यानी पूरा परिमाप अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा s बराबर तो a + b + c अर्थात तीनों भुजा का योग, तीनों भुजाओं का योग। यहां पर तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप निकालना होगा तो a + b + c अर्थात तीनों भुजाओं का योग को हम क्या करेंगे आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इस का ही प्रयोग आपको हीरो के फार्मूला में किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी त्रिभुज के सभी सूत्र को अध्ययन कर लिए। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर? तो अब हम लोग को अब टक्कर लगेगी और अब लड़ाई की बात आएगी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आयत हम लोग पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे और आज हम लोग त्रिभुज पढ़ लिए। अब आयत, वर्ग और त्रिभुज तीनों मिला करके अब क्वेश्चनों का हल हम कैसे करेंगे। जैसे एक आयत है, उस आयत के अंतर्गत एक वर्ग है और उस वर्ग के अंतर्गत एक त्रिभुज है और उस तीनों का आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, तब कैसे निकालेंगे तीनों को बताना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक त्रिभुज के आकार को हम एक डायलॉग आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक मॉडल बताते हैं। जैसे एक आयताकार यहाँ पर मैदान है और इस मैदान के अंतर्गत में एक वर्गाकार क्या है, कोई पार्ट बना हुआ है और इस पार्ट के अंतर्गत में हमारा एक त्रिभुज भी बना हुआ है और इसको तीनों का हम लोग को अलग अलग माप निकालना है, अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और सारे पार्ट्स को निकालना है। या उसके बाद में आपका मान लीजिए कि इसके चारों ओर आपको मान लीजिए कि वर्ग के चारों ओर आपका सड़क बना हुआ है, तब हम क्या करेंगे और किस तरह से निकालेंगे। तो ये सारे अब मैथ का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे चलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पर जरूर जुड़ें। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है और आपको अगर कोई लाभ नहीं है तो आप अपने मित्र दोस्तों को, जिनको लगता है आपको कि उनको भलाई हो सकता है, तो उनके पास जरूर मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही आपके लिए मेरा संदेश है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। थैंक यू बच्चों।